मैं सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया और साथ ही साथ आपको बधाई। एक इतिहास रचा जिस दिन इस सीट पर आप विराजमान हुए। पिछले 10 साल में इस सदन की गरिमा को बहुत ही नीचे गिरा दिया गया और मुझे लगता है कि कभी ना कभी इस सदन में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि पिछले 10 साल में लोकतंत्र की, संविधान की, इस सदन की परंपराओं का किस प्रकार से मखौल उड़ाया गया। इसी वेल में और इसी सदन में किस प्रकार से बाबा साहब के संविधान की हत्या बार बार की गई और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पीठ की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की। जब पिछली सरकार में ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, अभी तो सीएजी की पहली रिपोर्ट आई है, ये तो पहली किस्त है। अभी तो एक के बाद एक न जाने कितनी रिपोर्टें और दस्तावेज सामने आने बाकी हैं। लेकिन ये जो सरकार और जितने लोग चुने हुए इस सदन में बैठे हैं, सब आंदोलन के माध्यम से आए हैं सड़कों पे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन में जो शराब घोटाले के खिलाफ सड़क पे ना उतरा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी गिरफ्तारी ना दी हो पिछले 1.5-2 साल के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन के अंदर पानी की बौछारों का सामना ना किया हो। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने वार्डों में, अपनी विधानसभाओं में शराब के ठेकों के सामने जिन्होंने प्रदर्शन ना किया हो। मैं ये चाहता हूं कि सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आए कि ये जो सरकार इस बार चुन के आई है, ये एक जन आंदोलन से चुनी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया था। अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जन आंदोलन चलाए और लगभग 71 बार दिल्ली की सड़कों पे धरने प्रदर्शन। मुझे लगता है ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया पिछले 2 साल में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने, भाइयों ने, युवाओं ने सड़क पर पुलिस का सामना करते हुए शराब घोटाले के खिलाफ जागरूकता का काम ना किया हो। और ये बोला गया था कि आज आप लूट रहे हो, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये बलिदान, ये मेहनत, ये संघर्ष एक दिन सुनिश्चित करेगा कि ना केवल हर एक भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, बल्कि जो मांग सतीश उपाध्याय जी ने की थी कि एक एक पैसे को वापस जनता के खाते में डलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। जिस कुर्सी पर आज हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया विराजमान है, उसके साथ की कुर्सी पर जिसमें आदरणीय मंत्री प्रवेश जी विराजमान है, इन्हीं 2 कुर्सियों पर बैठकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का न केवल तिरस्कार किया गया, बल्कि निर्लज्जता पूर्वक उपहास उड़ाने की कोशिश की गई थी। आज ईश्वर का न्याय, और मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली की जनता ने इन चुनावों में बता दिया कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। कोई अपने आप को अगर मालिक बताने की कोशिश करता है, कोई भी अगर अपने आप को लोकतंत्र में मालिक बताने की कोशिश करता है, तो जनता वोट की शक्ति के माध्यम से वो सभी लोग जो यहां खड़े होकर स्वयं को दिल्ली का मालिक बोलते थे, आज इस सदन के अंदर, इस परिसर के अंदर घुसने की योग्यता भी जनता ने उनकी समाप्त कर दी है। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में, तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूं कि 2 डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं, तब ये पूरी तस्वीर इस प्रकार से 3 नाम सामने आए थे, दिनेश अरोड़ा का, अमित अरोड़ा का और विजय नायर का। वो तीनों नाम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनके तालमेल के साथ जो फाइनेंशियल डील जिनकी चर्चा ईडी की और सीबीआई की चार्जशीट करती है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं,
तो हम ये मानने को बाध्य होते हैं कि रेवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। और ऐसी ही सीएजी की एक रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाकर पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और उनके बाकी नेता ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट को हाथ में लेकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया था। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, लवली जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। तब जो सत्ता थी उसका एक हिस्सा आप थे, लेकिन तब जो आंदोलन हो रहा था वो ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा था। इसी प्रकार की रिपोर्ट के पन्ने दिल्ली की जनता के बीच में लहराए जाते थे और ये कहा जाता था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसके बदले हमें सरकार में लेके आओ। लेकिन समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है, पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है, और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी। और वो ये बताती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे, उन्होंने शायद इस देश की आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार अगर कोई इस देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आई है तो वो पिछली सरकार थी, जिसके अहंकार को जनता ने अपने वोट के माध्यम से वापस भेज दिया। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, मंदिरों के सामने ठेका खोला, स्कूलों के सामने ठेका खोला, कॉलेजों के सामने ठेका खोला। इसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, जहां पे संविधान बाबा साहब का इजाजत नहीं देता था, जहां पे कानून इजाजत नहीं देता था, एक्साइज की पॉलिसी इजाजत नहीं देती थी शराब के ठेके खोलने की। उन जगहों पर शराब के ठेके खोलने का पाप अगर किसी ने किया तो पिछली आपदा सरकार ने वो पाप किया है। सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए। और उसके कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान रेवेन्यू का दिल्ली की जनता को हुआ। अपने ही लोगों को लाइसेंस देना जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, बैंक के खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है और 100 करोड़ रुपए के टेंडर दिए जा रहे हैं जिन लोगों को, और बाद में उनकी फीस तक वापस लौटाने की नौबत आ गई। फीस वेवर कर दी गई कोरोना के नाम पर। अध्यक्ष महोदय, ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये घोटाला तो एक पाप होता ही है, लेकिन उसकी टाइमिंग जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया इस सदन में, कोरोना का वो काल जब देश में हर कोई केवल ये सोच रहा था कि कैसे किसी की मदद की जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करने में लगे थे। गृह मंत्री जी स्वयं दिल्ली में जगह जगह जाकर टेम्परेरी हॉस्पिटल बने, बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसके लिए देश के गृह मंत्री स्वयं दौरे कर रहे थे दिल्ली के अंदर। उस संकट काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में शराब के दलालों की मीटिंग चल रही थी। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दिल्ली भूली नहीं है। हमारी बस्तियों में अध्यक्ष महोदय लाउड स्पीकर से रात को 12 बजे ऐलान कराया गया कि आनंद विहार में बसें खड़ी हैं, आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगी। लाखों लोगों को आनंद विहार में डीटीसी की बसों के द्वारा पहुंचा दिया गया और वहां पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, घर पहुंचाने की कोई बस नहीं थी। हजारों लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश कोरोना के काल में इस सरकार ने रची कि एक तरफ नरसंहार होता रहे, देश का ध्यान कोरोना में चलता रहे, और दूसरी तरफ ये पर्दे के पीछे दो पाप करें, शराब के घोटाले की नीति लेकर आए और अपने शीश महल को बनवाने की साजिश करे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में दिल्ली की पिछली सरकार ने किए थे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में किए गए थे। ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा जाता है। 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया, 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट की अगली मीटिंग 23 मार्च 24 मार्च को होनी थी। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक यही हमारी विधानसभा से थोड़ी दूर पे ओबेरॉय होटल है। इस ओबेरॉय होटल में साउथ लॉबी के शराब के दलालों को बुलाया गया, उनको रुकवाया गया। ईडी ने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है, ओबेरॉय होटल की प्रिंटर मशीन का डेटा निकाला है, फोटोकॉपी मशीन का डेटा निकाला है। फोरेंसिक जांच करने के बाद कैबिनेट 5% का नोट पास कर रही है।
मनीष सिसोदिया के घर से जो कंप्यूटर जब्त किया गया, उसमें लिखा है कि कैबिनेट नोट के 5% को सिसोदिया के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके 12% कर दिया गया। कोई कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, कोई एलजी का अप्रूवल नहीं था। 5 को 12 करके 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओबेरॉय होटल में शराब के दलालों की जो मीटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज में शराब के दलालों के हाथ में 36 पेज की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की वो कॉपी थी जो कॉपी अभी तक कैबिनेट ने पास नहीं की थी। ये पाप इन लोगों ने यहां पे किया है। 3 अंगड़ियों को उसका ठेका दिया जा रहा है, वहां पे गोवा में उसके पैसे डिलीवर किए जा रहे हैं। विजय नायर किसके लिए कहा? कैलाश गहलोत जी अध्यक्ष महोदय यहां पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा बस आपका। कैलाश गहलोत जी पिछली सरकार में मंत्री थे। कैलाश गहलोत जी के लिए यहां पे बंगला आवंटित था, सरकारी बंगला, लेकिन उसमें गहलोत जी नहीं रहते थे, उसमें विजय नायर रहता था। उसमें विजय नायर रहता था, वही विजय नायर जो फेस टाइम पे कॉल करता है और समीर महेंद्रू फेस टाइम पे विजय नायर कॉल करता है और समीर महेंद्रू से सीधे अरविंद केजरीवाल बात करता है और उससे कहता है विन विन सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन, जो बोले वो कर दो। शरद रेड्डी, उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बगल में मीटिंग की जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सदन में, अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। 170 मोबाइलों को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय, 18 मोबाइल खुद मनीष सिसोदिया ने तोड़े अपने। बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः ये चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचोगे।